ॐ पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसुस्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम शांति शांति शांति। इस आभासीय पटल पर आयोजित भारत को समझो अभियान के अंतर्गत महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती और आर्य समाज स्थापना के 150 वर्ष यानी सार्ध शती महोत्सव, स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस का भी शताब्दी वर्ष जब हम इन्हीं 2-3 वर्षों में मनाने जा रहे हैं, इन तीनों विशिष्ट प्रसंगों को ध्यान में रखते हुए इस आर्यों के महाकुंभ विषयक इस कक्षा में उपस्थित सम्माननीय हमारे सभी धर्म प्रेमी सज्जन, विद्वत वृंद एवं श्रद्धामयी पवित्र माताएं, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि जो लोग पहले दिन जुड़े हुए थे वो आज भी जुड़े हुए हैं, यानी नियमितता और एक दिनचर्या का हिस्सा जैसे बन जाता है यह व्याख्यान, ऑनलाइन कक्षा। उस तरह आप लोगों ने इन कक्षाओं में प्रतिदिन जुड़ते हुए आप लाभ भी उठा रहे हैं और भजन के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो सबसे पहले इस जो 3 साल से चल रही व्याख्यान माला के संयोजक हैं आदरणीय श्री लखनलाल आर्य जी, हमारे सम्माननीय जिन्होंने मेरा परिचय दिया है, मेरा परिचय तो सूक्ष्म है, उनका परिचय तो विशाल है, ऐसे हमारे आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी जो भारतीय इतिहास और अनेकानेक, जैसे उनका परिचय मैंने पहले दिन प्राप्त किया था, उनकी शास्त्रों में जो गति है उसके सामने तो मैं स्वल्पमति हूँ, इसलिए नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बालिका अदिति जो संचालन कर रही है उसको भी साधुवाद, आप और अच्छी तरक्की करते हुए और अच्छी तरह से संचालन करने में सक्षम हो। यहाँ पर प्रतिदिन भजनों के माध्यम से माताएं हैं वो ईश्वर स्मरण करती है, एक भक्तिभाव का वातावरण निर्मित करती है। तो धन्यवाद। आदरणीय कल जिनका हमने थोड़ा सा उद्बोधन सुना था, पुरुषोत्तम मुनि जी, आर्य जी, उन्होंने भी बहुत सुंदर शब्दों में अपने विचार अभिव्यक्त किए थे। मैं आप सभी के अनुभव के सामने या ज्ञान के सामने तो छोटा ही हूँ, पुनरअपि जितना कुछ मैंने पढ़ते हुए, थोड़ा समझते हुए कुछ मैंने जाना है, बस उस विचारों को, उन बातों को आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब मैं बात करता हूँ भारतीय धर्म की, तो कल हमने वैदिक धर्म के विषय में बहुत व्यापक रूप से चिंतन विचार कर लिया है। आज मैं वैदिक संस्कृति के विषय में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। वैसे राष्ट्र जब होता है ना, तो उसमें 5 तत्व प्रमुखतया स्थान रखते हैं, जिसमें एक होता है धर्म, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरा एक तत्व होता है संस्कृति, जो बहुत मायने रखती है, क्योंकि सांस्कृतिक जो अपना इतिहास है वो है ना, वो कई शताब्दियों तक लोगों को वो प्रेरित करते हैं, जगाते रहते हैं, तो संस्कृति भी महत्वपूर्ण है। तीसरी है सभ्यता। जब आप देखेंगे तो सभ्यताएं भी, वैसे तो लोग अब भारतीय कहते हैं, सभ्यता और संस्कृति दोनों को परस्पर जोड़ देते हैं, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर है, दोनों में पर्याप्त भेद है। जो लोग इस विषय से संबंधित ज्ञान रखते हैं, ये वे इतिहास के लोग हों या जिन्होंने वैदिक
साहित्य का अध्ययन किया है वो इनके भेद को समझ सकते हैं। भाषा भी महत्वपूर्ण होती है राष्ट्र के उत्थान में। आज देखिए, हम जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना लेकर कार्य कर रहे हैं अनवरत, तो वहां पर भाषा की समस्याएं भी बहुत प्रमुखतया आती हैं, तो उस चीज को भी हमें सुधारना पड़ता है। तो इन सभी तत्वों को, इन सभी पदार्थों को मिलकर एक राष्ट्र है वो बनता है। सभ्यता हो गई, संस्कृति हो गया, संस्कृति हो गई, धर्म हो गया, भाषा हो गया और इतिहास हो गया। इतिहास छूट गया था, इतिहास। ये जो 5 तत्व जब सम्मिलित रूप से जब एक साथ होते हैं ना, तब किसी राष्ट्र की संकल्पना होती है। और भारत है ना, इन सब 5 तत्वों से वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। कुछ चीजें हैं जो हमारे वैदिक संस्कृति या हमारे जो भारतीय संस्कृति है उस पर कहीं प्रश्नार्थ चिन्ह लगा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस विषय में भी सुधार हो रहा है। ये प्रसन्नता का और एक आशा की किरण के रूप में हम इसको देख सकते हैं। खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जब हम बचपन में किसी विषय को पढ़ रहे थे, वो सोशल साइंस हो या इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारी चीजें, आर्य है वो दस्यु थे, आर्य है वो बाहर से आए, भारत है वो इस प्रकार का है, द्रविड़ अलग जाति है, फिर ये अलग जाति है। इस प्रकार देखेंगे आप बहुत सारी चीजें जो हमारी एकता और अखंडितता को तोड़ने के लिए विदेशी विद्वानों ने, विदेशी आलोचकों ने उस चीज को बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत एक योजना के तहत उसको पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया, और उसी पथ पर सब चल ही रहे थे। लेकिन अब परिवर्तन आ रहा है, अब हम आर्य हैं वो उसको भारतीय मानते हैं। महर्षि दयानंद जी भी इस बात को सिद्ध करते हैं, और वेद का वचन ही स्वयं उस बात का परिचायक है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हम वैदिक उद्घोष जब बोलते हैं तो कृण्वन्तो विश्वमार्यम बोलते हैं। तो आर्य है वो तो एक गुणवाचक संज्ञा है, वो उस श्रेष्ठ मानवों का समूह है जो वेदानुकूल जीवन को जीता है। तो इस प्रकार ये पूरा राष्ट्र है वो इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। इतिहास के विषय में मैं बातें नहीं करना चाहता, न भाषा के विषय में थोड़ी सी मैंने कल चर्चा कर ली थी, लेकिन मूल जो हम संस्कृति है उस विषय में आपके समक्ष में आज कुछ अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। देखिए, धर्म है उसकी व्याख्या हमने कल देख ली थी कि धारणात धर्म, जो धारण किया जाता है, जो गुणों का समुदाय है, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं, उन सब को धर्म कहा जाता है। और हमारे यहाँ तो है ना, शास्त्रों में जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय धर्म की बात करते हैं, तो वहां पर 2 चीजें आती हैं। वो एक आती है वर्णाश्रम संस्कृति, जिसका नाम हम लेते हैं, और उसी को वर्णाश्रम धर्म के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों के साथ उसका समन्वय है, क्योंकि यह सामाजिक एक रूपता है, सामाजिक व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से चलाता है। तो वो जो कर्तव्य के रूप में जब वर्णाश्रम को देखते हैं तो वर्णाश्रम धर्म के संदर्भ में देखते हैं, और आप संस्कृति के रूप में भी वर्णाश्रम संस्कृति, आश्रम संस्कृति और वर्ण संस्कृति को भी अलग अलग रूप से व्याख्यायित कर सकते हैं। देखिए, संस्कृति शब्द जो बना है, आपको इस शब्द से संबंधित 2-3 शब्द आपके ध्यान में आ गए होंगे। एक है संस्कृत, दूसरा है संस्कार, और तीसरा है संस्कृति। तो सब में एक ही धातु है, सम उपसर्ग पूर्वक, और क्री धातु है, और बस जो संस्कृत का अर्थ है वो संस्कृति का अर्थ है, वही फिर संस्कारों का भी अर्थ हो जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके जो विषय हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन मूल धातु और मूल जो उपसर्ग है वो तो एक ही है, सम उपसर्ग और क्री धातु। तो संस्कृति का अर्थ क्या है, इसको हम देखते हैं तो शिक्षा या अन्य संस्कारों के माध्यम से पवित्र किया गया जो कुछ है, शुद्ध किया गया, परिष्कृत किया हुआ जो तत्व है, उसको हम संस्कृति कहेंगे। शिक्षा या संस्कारों के माध्यम से
परिष्कृत की गई जो कुछ है वो संस्कृति कहलाती है। अब देखिए, संस्कृति है उसको भी कहते हैं किसी देश, समाज या किसी जाति के द्वारा अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु, कुछ आदर्शों की स्थापना हेतु, मानव मात्र के उत्थान और उत्कर्ष के लिए जो निश्चित एक परंपरा बनाई जाती है, उस परंपरा का नाम संस्कृति है। यानी वह जो संस्कृति है वो समाज में एक रसता लाती है, एक रूपता लाती है। वो अपने उद्देश्यों को, यानी जो मानव धर्म के उद्देश्य हैं, इसको हम पुरुषार्थ चतुष्टय के संदर्भ में भी देख सकते हैं, उसको पूर्ण करने हेतु, उच्च आदर्शों की स्थापना हेतु, क्योंकि संस्कृति है उस पर ही तो पूरा समाज चलता है। हम तो कहते हैं कि वो भारत संस्कृति है वो समाज का दर्पण है। समाज है ना, उससे सीखता है, उसके अनुसार आचरण करता है। हम आज राम या श्री कृष्ण को कैसे स्मरण करते हैं, ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। इसलिए जो राम ने हमारे समक्ष आदर्श प्रस्तुत किए, जो राम राज्य की संकल्पना की, वो सब संस्कृति के अंदर ही आ जाए। अब देखेंगे हमारे यहाँ, आप इस समय को देखें या पाश्चात्य देशों को देखिए, सभी जगह पर अनेक अनेक वाद प्रचलित है। कहीं भोगवाद है, कहीं पर है वो अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए, वो कहीं पर अर्थवाद, जिसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था, अर्थवाद को महत्व दिया जाता है। लेकिन आप भारतीय संस्कृति को देखेंगे ना, तो उसकी सर्वाधिक जो विशेषता है वो है त्यागवाद। भारतीय संस्कृति हमें सब कुछ प्राप्त करना सिखाता है, लेकिन उपभोग करना सिखाता है, लेकिन यहाँ की संस्कृति है वो त्याग पूर्वक उपभोग को महत्व देती है। इसलिए तो यजुर्वेद के ऋषि बोलते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। आप इस मंत्र को भी आत्मसात कर लें तो जीवन है उसका उद्देश्य सफल हो जाएगा। सब कुछ है वो किसका है? ईश्वर का है। ईश्वर से यह समस्त संसार है, जो कुछ आप देख रहे हैं उससे व्याप्त है। हम जब ईश्वर की सत्ता को कण कण में स्वीकृत करते हैं तो यह मंत्र का अंश है वो इस चीज को ही प्रतिपादित करता है। और फिर कह रहे हैं कि आप सृष्टि की सब चीज है वो परमात्मा से व्याप्त है, आपको उसका उपभोग करना है, लेकिन त्यक्तेन, त्याग पूर्वक उपभोग करना है। आप जब तक त्याग भावना से किसी वस्तु को का उपभोग नहीं करेंगे ना, तो वो चीज आपको और बंधनों में डाल देती है। इसलिए हमारे यहाँ त्याग को बहुत विशेष महत्व दिया गया है। राजा हरिश्चंद्र को ले लीजिए, आप राम को ले लीजिए, कृष्ण को ले लीजिए, बहुत जितने भी महापुरुष हुए हैं ना, उन महापुरुषों की का नाम स्मरण हम करते हैं ना, तो वहां पर सबके पीछे कोई ना कोई त्याग नहीं है, और यही भारतीय संस्कृति की विशेषता को प्रतिपादित करता है। वैसे तो हम देखते हैं कि राम है वो अपने पिता की आज्ञा से वनवास, यानी पूरे राज्य का ऐश्वर्य है उसको त्याग देने को तत्पर हो जाते हैं। तो ये आप देखिए, चाहते वो तो शायद मना भी कर सकते थे। आज के देखिए बच्चे पिताजी बोलते हैं तो सीधे शब्दों में ना कह देते हैं, ये नहीं करूंगा आप बोलेंगे, लेकिन पिताजी के आदेश का पालन करते हुए, और उनको पता भी था, राम को पहले से ही पता था कि ये तो रानी है, ये तो राजशुल्का है। आपको पता होगा कि जब कैकेयी का विवाह होता है दशरथ से, तो उसके पिताजी ने उसी समय से प्रतिज्ञा ले ली थी और उसी समय से वचन ले लिया था कि इस कैकेयी से उत्पन्न पुत्र होगा वही इस राज्य का राजा बनेगा। तो ये राजशुल्का रानी थी, तो इसको किसी एक शर्त पर उसको लाया गया था, और राम जानते थे भली भांति, और दशरथ यदि नहीं चाहते तो भी राम है उस बात को जानते थे, किसी न किसी रूप में उसको त्याग देने को
वो तत्पर थे। इसलिए बस दशरथ कहते हैं और वो निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये तो होना ही। और जो त्याग है उसमें जो जीवन की सार्थकता है, वो इस राज्यों में रहकर इन राज्य के उपभोग करने से कोई हम आदर्श को स्थापित नहीं कर पाएंगे। और भली बात ही जानते थे कि यहाँ पर आतंक भी है राक्षसों का, और यदि ऐसा जीवन मैं नहीं जीऊंगा, समाज के ये जो ऊंचे वर्गों के लोगों के साथ रहते हुए जो कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा, वो वानरों के साथ, वानर जाति के साथ मैं रहकर उसको और अच्छी तरह से संपन्न कर पाऊंगा। तो सारी योजनाएं हैं वो पूर्व निर्धारित की तरह थी। ऐसा नहीं है कि राम को उन सब चीजों का पता नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वो योजनाएं साकार होने लगती हैं। कुछ चीजें अप्रत्याशित भी हुई हैं, वो तो आप देखेंगे ही रामायण को पढ़ते हुए, लेकिन बहुत सारी चीजों से वो सर्वथा वो ज्ञात थे, सर्वथा वो जानते थे कि इन चीजों का मुझे सामना करना पड़ेगा, तब भी उन्होंने त्याग को अपनाया। तो ये जो हमारे राष्ट्र की जो संस्कृति है उसमें त्याग है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसमें क्या है, संस्कृति है वो प्रत्येक मानव का उत्कर्ष और उन्नति चाहता है, इसलिए और उसको स्वीकृत भी किया गया है। आप संस्कृति बना लीजिए, मैं भी अपने घर की संस्कृति बनाता हूं, लेकिन जब तक घर के लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उस संस्कृति है वो हिटलर शाही की तरह, या हम कहेंगे कि उसको एक प्रकार का फतवा जाहिर हमने जाहिर कर दिया हो, फतवा बाहर निकाल दिया हो, उसकी तरह लोग उसको समझेंगे, परिवार के लोग समझेंगे। लेकिन इस तरह उन्होंने वर्षों की तपस्या के आधार पर देखा कि मनुष्य जीवन को उत्कर्ष के मार्ग पर ले जाना है तो किस किस तत्वों की आवश्यकता है, क्या क्या चीज है वो महत्वपूर्ण रखती है, और उसी के आधार पर संस्कृति का निर्माण होता है। और संस्कृति का निर्माण एक साथ नहीं हो जाता है, उसके लिए कई परंपराएं, कई वर्ष और कई आप जन्म कह सकते हैं, कितनी ही शताब्दियों की साधना लगती है, उसके बाद ये निर्धारित होता है कि संस्कृति कैसे, एक साथ कुछ नहीं होता। वैदिक संस्कृति के भी कुछ आदर्श जो हमारे ध्यान में आते हैं, उन आदर्शों को भारतीय संस्कृति में समाहित किया गया है। और वैदिक संस्कृति को समाहित किए बिना हम आज कल की भी भारतीय संस्कृति है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार संस्कृति है उसका क्या अर्थ होता है कि कुछ निश्चित आदर्श और परंपराएं हैं, उन परंपराओं का निर्माण और उन पर निरंतर पालन करना, जहां होता है वहां पर संस्कृति स्थापित होती है। हम गर्व से कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति है वो आज तक अक्षुण्ण है। बोलते भी हैं यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस प्रकार का हम बहुत गर्व के साथ संस्कृति के संदर्भ में इस पंक्ति को हम बार बार दोहराते हैं। तो वो जो क्या बात है ना, वो है हमारे वेद हैं वो अक्षुण्ण रूप से हमें प्रतिपद और सुंदर आदर्श स्वरूप से हमें मार्ग प्रदर्शित करते रहे हैं। और उसी के कारण से कितनी भी संस्कृतियों का आक्रमण हुआ, कितनी भी संस्कृतियों ने यहाँ पर आकर अपना प्रभुत्व जमाया, बहुत अनेक प्रकारों से प्रलोभनों के माध्यम से उसको परिवर्तित करने का प्रयत्न किया, लेकिन पुनरपि वो कर नहीं पाए। उसका कारण था वेद, उसका मूल इतना ज्यादा गहरा था कि उसको चाहकर भी वो नहीं हटा पाए। बहुत सारी जगह पर सफल हुए हैं, ऐसा नहीं है, और आज भी कुछ चीजें उनके अनुसार हो रही हैं, लेकिन जब आदर्श की बात करते हैं हम, तो वैदिक संस्कृति है उसको हमें अवश्य में ध्यान में लेना पड़ेगा। अब देखिए सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या होता है। बाह्य जो स्वरूप होता है
किसी भी राष्ट्र को हम बाहरी दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं ना, जैसे कि आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो बाहरी रूप से उस व्यक्ति में आपको कुछ अच्छा दिखाई देता है, तो उसकी सभ्यता कहते हैं। और आंतरिक रूप से जो उसके अंदर होता है, बाह्य तो दिखाई दे, थोड़ा सा हो सकता है नहीं भी दिखाई दे। आप देखिए साधु संतों को देखिए, त्यागी तपस्वी को देखिए, हमने तो देखे हैं कि सब कुछ होते हुए भी वो फटे वस्त्र हैं, उसको धारण कर रहे हैं कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, तो मुझे भी नहीं है। तो ऐसा भी जीवन जी रहे हैं, तो कहीं बाह्य चीजें हैं वो उसमें नहीं होती है, लेकिन आंतरिक दृष्टि, आंतरिक जो स्वरूप होता है वो महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभ्यता और संस्कृति दोनों मिलकर एक अच्छा प्रभाव या एक अच्छा स्वरूप उसका धारण कर सकते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी आवश्यक होता है ये दोनों। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभ्यता और संस्कृति है वो दोनों एक दूसरे के पूरक है। वैसे तो एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, इस तरह भी हम सभ्यता संस्कृति को देखते हैं। मुझे स्मरण है कि लगभग मैं 7वीं 8वीं में था, तब मैंने इस विषय पर 5 मिनट व्याख्यान दिया था, और मुझे 2-3 दिन लगे थे कि इस चीज को मैं स्पष्ट कर सकूं। तो यही वाला जो वाक्य था उस समय का मुझे अभी याद आ रहा है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सभ्यता और संस्कृति। तो इस शब्द से आप जान सकते हैं, उसको पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन अलग अलग होते हैं। सभ्य व्यक्ति होता है, जैसे देखिए सभ्य शब्द है ना, वो भी संस्कृत के एक शब्द से बना हुआ है, जो सभा में सभा के योग्य, उसको सभ्य कहा जाता है। यानी आप कहीं समूह में जाते हैं, सभा में जाते हैं, समाज में जाते हैं, वहां आपको ऐसा न लगे कि ये कुछ गड़बड़ सा है। तो ऐसा यदि है तो कहेंगे देखो सभ्य नहीं है। बोलने की आपकी शैली है, आपका पहनावा है, आपके हाव भाव हैं, बहुत सारे आंगिक वाचिक जितने भी आपके अभिनय हैं, उन सभी के माध्यम से एक पता चल जाता है कि ये सभ्य है या असभ्य है। तो सभ्यता है वो बाहर रूप से व्यक्ति के अंदर हमें दिखाई देती है, व्यक्ति के माध्यम से पता चलती है कि यह सभ्य है। लेकिन संस्कृति को जानने के लिए उसको जानना पड़ेगा। आपको जितना उसका साहचर्य पाएंगे, आप जितना उससे बातचीत करेंगे, तब उसकी संस्कृति का पता चलेगा। आजकल देखिए बहुत सारे सभ्य लोग आपको मिल जाएंगे समाज में, लेकिन संस्कृति से पूर्ण लोग, संस्कृति से पूरित लोग हैं, उसकी कमी दिखाई देगी। आपको बाहर से अच्छा लगेंगे, लेकिन अंदर से उनमें वही चीजें जो संस्कृति के विरुद्ध है वो आपको प्रतीत होंगी। तो ये सभ्यता और संस्कृति में इतना अंतर होता है। सभ्यताएं हैं, उसके कुछ तत्व हैं, उनके आधार पर हम संस्कृति के कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके आधार पर हम संस्कृति को व्याख्यायित कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो आती है वो सामाजिक एक व्यवस्था है, वो संस्कृति को परिभाषित करती है। सामाजिक व्यवस्था में हमारे यहाँ दो व्यवस्थाएं हैं, एक वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। ये दोनों महत्वपूर्ण भाग भजती हैं इस सामाजिक व्यवस्था को। वैदिक जो हम संस्कृति को देखते हैं तो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, ये दोनों ऐसे पक्ष हैं जो संस्कृति को सुदृढ़ करती है। अब वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के बारे में आप सभी को ज्ञात ही है। विशेष आप जानना चाहते हैं तो मनुस्मृति का अध्ययन करिए, या फिर गीता का 18वां अध्याय। गीता के 18वें अध्याय में भी ये वर्ण के आपको कर्तव्यों के बारे में अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आश्रम व्यवस्था तो सभी को आश्रम व्यवस्था है, वो भी हमारी एक संस्कृति की विशेषता है। देखिए आजकल देखिए संस्कृतियों में पतन हो रहा है, उसका कारण क्या है? अब जैसे माता पिता जिस तरह रहते हैं वैसे ही पुत्र भी रहने लगता है। तो माता पिता के कुछ आदर्श हैं वो तो ठीक है, लेकिन यदि कुछ दुर्गुण है उसको भी अपनाता रहता है तो गड़बड़ हो जाती है। तो आश्रम व्यवस्था की हमारे ऋषि मुनियों ने संकल्पना इसलिए की थी कि भाई विद्यार्थी है वो 8 से 10 वर्ष तक है वो माता पिता के सानिध्य में रहे। ऐसा नहीं है कि
माता पिता से दूर करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था की। उसको माता निर्माता भवती, और माता है वो तो सर्वप्रथम गुरु भी होती है। तो माता का सानिध्य और पिता है, उसके माध्यम से भी बहुत कुछ वो विद्यार्थी, वो बालक है, वो सीखता है। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि घर का वातावरण जैसा होता है वैसी उसकी मानसिकता, वैसी संकुचितता, वैसा उसका पूरा स्वभाव और वो हो जाता है। इस कारण से हमारे यहाँ संस्कारों को महत्व दिया गया और कहा कि भाई उपनयन संस्कार हो जाए और उसके साथ ही वेदारंभ संस्कार किया जाए, विद्यारंभ संस्कार किया जाए। आजकल देखिए, अब 3 साल का बच्चा होता है ना, उसको पढ़ाने भेज देते हैं। ये हमारी संस्कृति का यह एक ऐसा संस्कृति में हुआ ही नहीं हमारे यहाँ के इतने छोटे बच्चों को पढ़ाए। वो तो माता के पास सीखता है और वो स्वभाव से सीखता है, उनके आचरण से सीखता है। माता कहानियों के माध्यम से, माता उसको अपने साथ कुछ काम करवाती, उस माध्यम से सीखता जाता है। बहुत बार हम देखते हैं, देखिए मेरा भी एक बालक जो है वो 7 वर्ष का है। अब उसको हम सिखाएंगे कि तुम ये करो तो वो नहीं करेगा। हम जो करते हैं वही वो आचरण करता है। उसको आज है ना, यज्ञ के सारे मंत्र कंठस्थ हैं। वो प्रातः काल उठता है तो प्रातःकालीन प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे मंत्र से वो प्रारंभ करता है। सायंकाल होता है, रात्रि का समय होता है तो तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु यज्ञाग्रतो, इन मंत्रों का उच्चार करता है, भोजन करता है। कभी कभी मैं जल्दपन में होता हूँ कहीं के, तो मैं एक निवाला मुंह में डाल देता हूँ कि पिताजी आपने तो मंत्र नहीं बोला, तो मुझे भी वो टोक देता है। तो ये क्या है कि हम अपने आप कर रहे थे तो बालक उसका अनुसरण करने लगता है। तो 8 वर्ष तक वो अपने अच्छे अच्छे गुण और कर्म स्वभावों को वो सीखता है और फिर समाज में जाता है। क्योंकि गुरु के पास जाना है तो ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में भेज दिया। आजकल गुरुकुल में भेजना तो सब कहते हैं कि ये बहुत उद्दंड था क्या, बहुत ये शैतान था क्या, कुछ चंचल था क्या, इसलिए गुरुकुल भेज दिया। नहीं, वहां तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को जब 10 वर्ष की आयु हो जाए तब उसको गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए भेजा जाता था। और वहां पर वो समाज के मध्य में विद्या, क्योंकि गुरुजन है वो भी समाज के क्या प्रतिनिधित्व करते थे, उनके माध्यम से। और विशेष रूप से पढ़ाई के अतिरिक्त कार्यों में बालक है उसकी व्यापृति ना हो, उसकी व्यस्तता न रहे। इस कारण से वो 10 साल 15 साल है वो गुरु के सानिध्य में अध्ययन करता था। 1 वेद का अध्ययन, 2 वेद का अध्ययन, 3 वेद का और चतुर्वेद का अध्ययन। देखिए हमारे यहाँ इसलिए चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी और वेदी, जिसका हो गया अपभ्रंश वेदी, आजकल वेदी मिलते हैं वो वेदी थे। द्विवेदी हैं वो दुबे हो गए। त्रिवेदी हैं, उनमें भी परिवर्तन आप देखेंगे। त्रिपाठी ऐसा कुछ, त्रिपाठ तो वो पाठ के संदर्भ में है, पर लेकिन उसमें भी अपभ्रंश देखेंगे। और चतुर्वेदी चौबे हो गए। तो ये चौबे जी कहने पर क्या होता है हमारे यहाँ कि भाई कोई भोजन समारंभ है तो चौबे जी आएंगे, लेकिन चौबे जी वो चतुर्वेदी हुआ करते थे। तो इतना विद्या का स्तर है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए वो मनुष्य अर्जित करता था और अपने जीवन को वो धर्म के मार्ग पर चलता हुआ अर्थ का उपार्जन करता। आज देखिए आजकल की जो शिक्षा है वो क्या सिखा रही है व्यक्ति को, ये न केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत, किसी भी प्रकार से पैसा कमाओ और आप किसी को लूटना पड़े, ठगना पड़े। देखिए आप देखेंगे अधिकांश जो व्यवसाय हैं जिनमें लोग इस समय एडमिशन ले रहे हैं, वहां क्या हो रहा है, धोखाधड़ी तो है। एक इंजेक्शन से काम चल जाता है तो उसका ऑपरेशन कर देते हैं। एक माता का पूरा शरीर, देखिए सामान्य प्रसव हो जाए तो उसका शरीर है वो वैसा ही रहेगा। अब आप अब वो करवाते हैं, उसका क्या कहते हैं, ऑपरेशन, उसके माध्यम से यदि
पुत्रोत्पत्ति होती है तो वो एक दो संतान के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं वो आज के व्यवसाय या आजकल जो शिक्षा जो ब्रह्मचर्याश्रम में जो देनी चाहिए उससे विपरीत हो रहा है और सब व्यवसाय परक हो रहा है। मैं तो हंसी में कहता हूं हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसका उद्घोषता उस विद्या का उद्घोषता सा विद्या या विमुक्त। विद्या तो वह है जो मोक्ष की प्राप्ति कराए, लेकिन आजकल की विद्या कौन सी है? सा विद्या या नियुक्त। उसको नौकरी मिल जानी चाहिए, बस उसी के लिए विद्योपार्जन विद्यार्थी करता है। मैं देखता हूं, मैं एक कॉलेज में अध्यापक हूं, मैंने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, तो यहाँ लोगों की मानसिकता देखता हूं, प्रवेश ले लेते हैं, वर्ग में आते हैं तो ऐसे आते हैं जैसे खाली कुछ है ही नहीं, कुछ न पूर्व सज्जा न क्या पढ़ना है आज, और पढ़ाने के बाद कुछ उस पर होमवर्क करना है, कुछ नहीं। क्या क्या बनना है? सर मैं तो स्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। क्या बनोगे? सर पता नहीं, तलाटी की परीक्षा होती है हमारे यहाँ, वो तो क्या कहते हैं तहसीलदार, वो क्या कहते हैं तलाटी को अब हिंदी में क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तलाटी बोलते हैं, वो जो गांव का हिसाब रखता है, वो जमीन वमीन सबका हिसाब रखता है, वो तलाटी कहते हैं। वो तलाटी है, उसकी एग्जाम देनी है। फॉरेस्ट में कोई गार्ड की लगी हो उसमें भी दे रहा है। पुलिस में वो 4-5 महीना खूब दौड़ता है, मेहनत करता है, सब कुछ करता है। उसके बाद और भी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, उन सब में अपने भविष्य को आजमाता है। कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं। पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? बस नौकरी लगनी चाहिए किसी भी प्रकार से। और आजकल तो ये भी चल रहा है कि आप दीजिए 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, नौकरी मिल जाएगी। जैसे जीवन का जैसे जैसे ऋषि मुनियों को मोक्ष प्राप्ति होती थी ना, वैसा अनुभव करते हैं। कुछ उल्टा सीधा करके नौकरी पा जाए तो उसके जीवन का यही ध्येय था, यही सर्वस्व था, बस नौकरी मिल गई, फिर सब कुछ क्लियर है। शादी भी देखिए अब उसी स्तर पर, उसी मापक जो मानदंड है उसी पर फिर विवाह होता है। तो ये कैसी दुर्व्यवस्था है, वो भारतीय संस्कृति से अलग चीज है। लेकिन हमारे यहाँ जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, कहाँ आवश्यकता है आपको अभी जीविकोपार्जन की? आप पहले विद्या पढ़ लीजिए, फिर देखिए आपकी अभिरुचि जिस क्षेत्र में होगी ना, उस क्षेत्र में आपका विकास होगा। हम मैंने भी गुरुकुल में अध्ययन किया है। कुछ चीजें हैं वो मुझे अनायास अच्छी तरह से आती थी, और कुछ चीजें थी उसमें मुझे नहीं मेरी गति थी, तो स्वतः फिर आगे आगे बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ धनुर्विद्या भी होती है, तो जो विद्यार्थी पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर होता है, उसको कहते हैं चलो इस क्षेत्र में भी आप अपनाइए अपना भाग्य। तो वो धनुर्विद्या अच्छा कर लेता है, तो धनुर्विद्या वो नहीं कर पाता, तो उसके अलावा भी बहुत सारे उसके पास विकल्प रहते हैं। तो जैसी जिसकी अभियोग्यता अभिरुचि होती है, उसके अनुसार वो अपने जीवन को कुछ न कुछ जीवन के अनुरूप सीख लेता है। और हमारे गुरुजी तो कहते थे, गुरुकुल में पढ़ा हुआ व्यक्ति है ना, कभी बेरोजगार नहीं हो सकता है। यदि वो बेरोजगार है तो उसने सही तरह से गुरुकुल में अध्ययन नहीं किया, इतना तो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो ये जो ब्रह्मचर्याश्रम है, उसकी विशेषता हमारे वहां थी कि वो 10 वर्ष का हो जाए तो माता पिता से दूर गुरु के सानिध्य में वो 10-15 वर्ष तक अध्ययन करता था, और अध्ययन करते हुए वो अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता था। आप ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम लोग आप सब संस्कृत ही पढ़ाइए, आप वही पढ़ाइए, लेकिन जो प्रारूप है हमारी भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य आश्रम का, उस प्रारूप में तो रखिए। उस प्रारूप में आप यदि अपने पुत्रों को नहीं रख रहे हैं, अपने पारिवारिक जनों को यदि उससे वंचित रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैसा कमाने वाला बन जाएगा, लेकिन संस्कृति से हीन व्यक्ति उत्पन्न होगा। आप देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं ना, इस चीज से भी है। आप पढ़ाइए, डॉक्टर पढ़ाइए, लेकिन आजकल जो चल रहा है उस तरह से पढ़ाएंगे तो पता है कि मैंने 20 लाख या 25 लाख रुपए भरे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो क्या करेगा,
वो 20-25 लाख की भरपाई 50 लाख वो कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा और ऑपरेशन करेगा। तो ये जो मूल्य है उसका ह्रास होना है ना, वो इस संस्कृति के पतन की ओर हमें ले जाता है। मैं कथानक के माध्यम से इसको मैं समझाता हूं कि मूल्य कितना महत्वपूर्ण होता है संस्कृति की रक्षा के लिए। एक सर्व शिक्षा अभियान जैसे किसी अभियान को लेकर एक अधिकारी हैं, वो गांव गांव में जाकर शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो अधिकांश लोग हैं वो शाम को इकट्ठे होते थे, तो शाम को सबको इकट्ठा करते हुए वे शिक्षा के महत्व के विषय में, शिक्षा की उपयोगिता के विषय में गांव वालों को समझा रहे थे। कह रहे थे, देखिए आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ना लिखना आ जाएगा, तो आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम करने वाले ठेकेदार ने आपसे अंगूठा लगवाता है, तो वो कितने पैसों का, वो आपका जो दहाड़ी होता है, जो दिन का आपका जो भत्ता होता है, वो कितने रुपए का होता है, वो आप पढ़ लेंगे तो कोई अधिकारी आपको, है ना, ठेकेदार आपको लूट नहीं सकेगा। आप अखबार पढ़ सकेंगे तो क्या होगा, अखबार पढ़ने से आप देश विदेश की जो खबर है, जो चल रहा है, गतिविधि है, उनसे परिचित हो पाएंगे। आप कहीं खरीदने जाएंगे तो उसके मूल्य आदि का भी आप निर्धारण कर पाएंगे। तो बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा समझा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, आपको इस विषय में कोई प्रश्न करना है तो कोई करिए। तो सभी तो उसी लय में सब हाँ हाँ कह रहे थे, बहुत अच्छा कहा आपने, पढ़ना चाहिए, चलो तो अक्षर ज्ञान लेंगे, ये है करेंगे। तो उसी समय में एक छोटा सा बच्चा है, वो अपना हाथ ऊंचा करता है और कहता है, मुझे एक प्रश्न आपसे करना है। तो कहता है, पूछिए। तो आपने जैसे बहुत सारे कहा कि जो वकील है या कोई ठेकेदार है या कोई इंजीनियर है या कोई अधिकारी है, वो आपको सिर्फ जो लाभ दे रहा है, वो लाभ से आपको वंचित कर लेगा और आपको ज्यादा जितना पैसा मिलता है उसके बदले में कम पैसा दे देगा। तो क्या वो जो अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, या वो क्या पढ़े लिखे नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, साक्षर नहीं है? अब उसके प्रश्न के सामने वो जो सर्व शिक्षा अभियान का जो अधिकारी था, वो एकदम निशब्द हो जाता है और फिर कहता है, नहीं आप सही कह रहे हो कि नहीं, वो तो सब पढ़े लिखे होते हैं, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? तो कहे, बस वो भ्रष्टाचार, उसको ऐसी ऐसी शिक्षा दी जाती है, इसलिए भ्रष्टाचार करते हैं। तो कह रहे, इससे अच्छा तो हम अनपढ़ गांव वाले हैं, किसी को लूटते तो नहीं है, किसी को ठगते तो नहीं है, हम गांव में पढ़े हुए न पढ़े हुए अनपढ़ हैं, वो उन लोगों को लूट रहे हैं और अनीति का आचरण कर रहे हैं, उन भ्रष्ट अधिकारियों की अपेक्षा तो हम अच्छे हैं। तो वहां पर जो बात आती है वो मूल्यों की आती है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितने भी बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आप सांस्कृतिक जो मूल्य हैं हमारे, उन सांस्कृतिक मूल्यों को जब तक आप अभिसिंचित या उसको संवर्धित नहीं करेंगे, तब तक है वो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हम समाज में देखते हैं, वो है जनरेशन गैप की। आज हमारे भी दादा होंगे और हमारे बीच में कुछ चीजों में सहमति नहीं बनती है, तो स्वाभाविक है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में, इसलिए ये चतुराश्रम की व्यवस्था की थी कि भाई 8 वर्ष का कहते 7 वर्ष का बालक और 60 वर्ष का वृद्ध है, उनको घर छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने उत्कर्ष के लिए कुछ काम कर सकते हैं और बालक है, उसके विकास के लिए भी बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। इसलिए ये कहा जाता है, आजकल वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम वाली व्यवस्था सब जगह नहीं है, लेकिन आप मन से, आप एक अंतःकरण से आप उसको स्वीकार तो कर सकते हैं।
कि अब जितना मैंने व्यवसाय करना था, व्यापार करना था, जितनी नौकरी करनी थी वो कर ली, अब मैं धीरे धीरे इन सब चीजों से छूट जाऊंगा। अपत्यस्येव चापत्यम तदा वनम समाश्रयेत। मनुस्मृति में भी लिखा है, महर्षि दयानंद जी भी लिखते हैं वानप्रस्थ संस्कार के प्रारंभ में कि जब आपके घर में पुत्र का पुत्र उत्पन्न हो जाए तो वन में आश्रित हो जाना चाहिए, यानी आपको अब लौकिक व्यवहारों से धीरे धीरे अलग होना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसी में मनुष्य का विकास है। और धीरे धीरे यदि आपकी प्रगति, आपका ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो संन्यास आश्रम को भी ग्रहण करिए। तो ये 4 आश्रम है वो मनुष्य की सर्वविध उन्नति के लिए और समाज व्यवस्था में संतुलन बनाने के लिए आवश्यक थी। उसी तरह वर्ण व्यवस्था भी बहुत आवश्यक थी। वर्ण व्यवस्था है वो समाज के सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए ये वर्ण व्यवस्था का प्रचलन किया गया था। वैसे तो मैं मजाक में कहता हूं, भाई मैं तो चारों वर्णों को जीता हूं। जब अध्यापन करता हूं ना, तब मैं ब्राह्मण हो जाता हूं। जब मैं घर के लोगों की रक्षा या उनके रक्षा से संबंधित कार्य करता हूं तो मैं उस समय क्षत्रिय हो जाता हूं। जब मैं घर के लिए व्यापार या कुछ आजीविका चलाने के लिए कुछ करता हूं, व्यवसाय आदि, कृषि गोरक्षा आदि कार्य करता हूं, तो मैं वणिक हो जाता हूं। और जब मैं सेवा के कार्य कर देता हूं, अपने कपड़े हैं या घर का कुछ सफाई का काम करता हूं, तो मैं उस समय शूद्र हो जाता हूं। तो मनुष्य है वो तो प्रतिदिन इन चारों वर्णों में जीता है। तो इन वर्णों में भेद क्यों कर रहे हैं हम लोग? सब श्रेष्ठ हैं, वेदों का अध्ययन करना श्रेष्ठ है, इसलिए मनु ने कहीं कहीं पर वेदाभ्यास को महत्व दिया है। लेकिन उसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि शूद्र है वो निकाल देना चाहिए, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। भाई वो भी समाज के एक बहुत बड़े दायित्व की रक्षा करता है, वो समाज को एक सुव्यवस्थित करता है। आप देखिए, आपका यदि जूता या चप्पल आपकी खराब हो जाती है, भागे भागे जाएंगे या नहीं उसके पास? वो ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे आप? तो उसकी भी आजीविका और हमारा भी कार्य। ऐसे ही देखिए, रक्षा का कार्य नहीं करेंगे तो सारे आतंकवादी हमारे भारत में घुस आएंगे। तो सैनिकों का भी जो दायित्व क्षत्रिय धर्म है वो निभा रहे हैं। तो समाज के सभी जो तंत्र हैं उन तंत्रों को सुव्यवस्थित करने के लिए वर्ण व्यवस्था का संचालन किया था। कोई वर्ण है वो बड़ा नहीं, कोई वर्ण है वो छोटा नहीं। यह वर्ण व्यवस्था की आदर्श परंपरा हमारे यहाँ प्रस्थापित की थी। बहुत सारे लोग हैं ना, वो पुरुष सूक्त के मंत्र को ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। अंगों को देखते हुए अजायत के यहाँ तो है ना, वो परमात्मा ने इन चारों वर्णों का सर्जन किया है, तो वो अर्थ नहीं है। ये तो 4 अंग हैं, वो 4 कर्मों के प्रतिपादिक है। और इसीलिए तो कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो गीता में भी इस बात को ही, सार को भी कहा है कि मैंने तो चतुर्वर्ण की सृष्टि की है। क्यों? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों को देखकर। और उसीलिए उनके कर्मों को, कर्तव्यों को हमारे यहाँ दिखाया जाता है। आप किसी भी वर्ण में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन यदि आपके कर्म उत्कृष्ट हैं तो आप उस जिस कर्म को कर रहे हैं उस वर्ण से आपकी पहचान होगी। आज देखिए, जो सफलतम व्यक्ति है उसकी कोई जाति पूछता है? विराट कोहली है या महेंद्र सिंह धोनी है, उसकी कोई ने जाति पूछी क्या? नहीं पूछी जाती। सफलतम व्यक्तियों को कोई नहीं पूछता है। और हम जो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो अपने से निर्बल होते हैं, उस पर हम लोग क्या करते हैं? नहीं, ये तो इस जाति का, ये है, वो किसी किसी तरह हम उसको प्रताड़ित करने का प्रयत्न है। उसके लिए हमारे मन में कई ऐसे भाव जागृत होते हैं। ये कदापि भारतीय संस्कृति नहीं सिखलाती है। और इसी चीज को दूषित करके रख दिया है वर्ण व्यवस्था को और आश्रम व्यवस्था को। इन दोनों व्यवस्थाओं को यदि अच्छी तरह से, जो वैदिक संस्कृति की विशेषता के रूप में हमारे मध्य विद्यमान है, यदि उसको अपना लिया जाता है तो समाज की सारी व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार हो जाएगा। अब देखिए, कोई व्यक्ति है वो बेरोजगार नहीं रहेगा,
कोई व्यक्ति है वो अकेला नहीं रहेगा, वो किसी न किसी रूप में समाज के साथ संतुलन स्थापित करता हुआ अपने आजीविका को चला सकता है। ब्राह्मणों को, यानी जो वेदाध्ययन कर रहे थे, उनका दायित्व किसका था? गृहस्थियों का था ना। इसलिए तो गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना है। यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजंतव तथा गृहस्थमाश्रित्य यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजंतव तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमा। जिस तरह वायु का आश्रय लेते हुए सभी मनुष्य हैं वो जीते हैं, प्रवृत्त होते हैं, उसी तरह गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेते हुए सभी आश्रम जीवित रहते। तो गृहस्थी है वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे, वो ब्रह्मचारी है उसको अन्न प्रदान करे, वानप्रस्थी आता है उसको अन्न प्रदान करे, सन्यासी आ जाता है उसको अन्न प्रदान करे। वो सब जिनको वो देता है वो सब अतिथि होते हैं, निश्चित नहीं होती है उनकी तिथि। कोई भी घर के आंगन पर आ गया तो उसको उसका जो भाग होता है वो गृहिणियां रखती ही हैं। यदि ऐसा हो तो ब्रह्मचारी है वो अधिकाधिक समय है वो अपनी विद्या के उपार्जन में लगाएगा। वानप्रस्थी है वो भी इन सब भौतिक जो विषय वस्तु है या भोजन आदि जो पदार्थ हैं उनके संग्रह के लिए और ये सब के लिए प्रयत्नशील नहीं रहेगा। सन्यासियों को भी जो कुछ यत्किंचित खाना है वो उनको मिल जाता था। तो ये पूरी आश्रम व्यवस्था देख लीजिए या वर्ण व्यवस्था देख लीजिए, ये सबके अपने अपने कर्तव्य, सबके अपने अपने धर्म बताए गए हैं। उस धर्म में यदि आचरण करता है तो सब कुछ सही सलामत रहता है। आज देखिए भिक्षाटन, मैं तो कभी कहीं कहीं पर या उपनयन संस्कार होता है बालिकाओं का, वो भी कराने जाता हूँ। बुलाते हैं जो उस भाव से कि भाई मुझे करवाना है, और बालकों का भी करता हूँ। भिक्षाटन का था नहीं, भिक्षा मांगने नहीं जाना है। मैंने कहा भाई एक तो फिर ये करवा क्यों रहे हो, उसको पता चलना चाहिए ना कि भाई क्या क्या उसके कर्तव्य हैं ब्रह्मचारी के। भले वो करे ना करे, आज घर पे रह रहा है, लेकिन उसको एक आदर्श स्वरूप का तो पता नहीं चलेगा तो कोई अर्थ ही नहीं है। बस आपने पहना दिया और बैठा दिया और लोगों को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए, आडंबर के लिए कि देखो हमने उपनयन संस्कार कर दिया, इससे कुछ नहीं होगा। उसको विधिवत जो संस्कार में लिखा हुआ है वो तो करिए, उसके बाद आचरण करना अलग बात है। लेकिन मुझे क्यों आप उन सब चीजों से रोक रहे हैं? तो दुख होता है और स्पष्टता मैं कर लेता हूँ अधिकांश कि भाई ऐसा होगा तो ढूंढ लीजिए भैया, मुझे ये सब नहीं करना है। तो ये सब संस्कृति के जो मूल आधार हैं वो वर्णाश्रम व्यवस्था, और उससे सामाजिक है संतुलन है वो बनता जाता है और एकदम सही सलामत रहता है। हमारी संस्कृति में नारी एक विषय ऐसा बहुत बार होता है कि मेरी बेटी है तो वो कभी वेद मंत्रों का उच्चार करती है ना, तो कहीं क्या करवा रहे हो आप, विरुद्ध बातें कर रहे हैं आप, धर्मशास्त्र का विरोध, ये सब, उनसे क्यों वेद मंत्रों का उच्चार किया जा रहा है। मैं फिर उनको समझाता हूं कि भाई देखिए ईश्वर की संतान हम सभी है। वेद तो क्या कहता है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, हम सभी अमृत के पुत्र हैं, आप सुनिए। तो जो नारी है वो क्यों वेदों का अध्ययन नहीं कर सकती? फिर मैं उदाहरण देता हूँ, स्त्री ही ब्रह्मा बहुविध, स्त्री है वो तो ब्रह्मा के पद को भी सुशोभित करती थी, यानी यज्ञ में ब्रह्मा का जो स्थान होता है वो स्त्री धारण करती थी। और मैं उनको 42 जो हमारी ऋषिकाएं हैं वो ऋषिकाओं का भी मैं नाम स्मरण करवा देता हूँ। देखिए वेदों के मंत्रों का दर्शन इन ऋषिकाओं ने भी किया है, तो इन ऋषिकाओं ने वेदों के मंत्रों का दर्शन किया, तो ये कैसे हो गए और अब क्यों आप मना कर रहे हैं? तो इस प्रकार हमारे यहाँ नारी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। हम कहते भी हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास तत्रा फला क्रिया। जहां पर नारियों की पूजा नहीं होती है, वहां पूजा होती है वहां पर देवता भी रमण करते हैं, और जहां नारियों की पूजा नहीं होती है वहां सारी क्रियाएं हैं वो विफल हो जाती है। और वेद तो कहता है जायेदस्तम,
घर है ना, उसकी व्याख्या ही है कि यह घर है, वो जायदस्तम, स्त्री है वही घर है। यदि गृह आप नामकरण देते हैं अपने मकान का, तो वहां पर स्त्री का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि घर घर है वो स्त्री के बिना, नारी के बिना है, उसकी कल्पना को नहीं किया जा सकता। विवाह के बाद देखिए कितना सुंदर उपदेश दिया जाए, साम्राज्य स्वसुरे भव, साम्राज्य स्वश्रवाम भव, इस प्रकार कहते हुए कहते हैं कि आप है ना अपने जब पति गृह में जाते हो तो वहां ससुर के मन में भी साम्राज्य यानी रानी बनकर रहिए, और सास के हृदय में भी आप रानी बनकर रहिए। तो सारे अधिकार हैं वो नारियों को प्रदान किए जाते थे गृह पत्नी के रूप में। फिर गृह धीरे धीरे उसको गृह स्वामिनी का भी अधिकार प्राप्त होता था। इस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। जब नारी की बात करते हैं तो शाकुंतल का स्मरण निश्चित रूप से हमें हो जाता है। कितना सुंदर उपदेश कण्व है वो शकुंतला को देते हैं। बस आप उस तरह का आचरण करिए, उस तरह का आचरण करते हैं। शुश्रूषस्व गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, तो ये सपत्नी जने, इस तरह वो कहते हैं कि आप जैसे अपने जो बड़े लोग हैं उनकी सेवा करिए, और सपत्नी लोग यानी अपने समान के लोग हैं उनमें आप सखी वृत्तिम करिए, सखी की वृत्ति करिए। आप अपने जो सेवक हैं उसमें दाक्षिण्य यानी आप उदारता को दिखाइए। उस तरह इस प्रकार आप अपने पति के तरफ स्नेह भाव को दिखाइए। इस तरह जो गृहिणियां रहती है ना, उससे घर है वो निखर जाता है, वो गृह है उसका उत्कर्ष होता है, गृह है वो उत्कर्ष उन्नति को प्राप्त होता है। तो ऐसे उपदेश जो है वो नारियों के लिए हमारे शास्त्रों में अनेक अनेक माध्यमों से बताए गए हैं। वो मात्र और मात्र उपभोग करने के लिए या सांसारिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए नहीं था, वो तो पति की अनुगामिना इसलिए अनुगामिनी होती थी, इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी ऐसी संज्ञा हमारे यहाँ दी जाती। धार्मिक कार्यों में वो यदि साथ देती है तभी वो पत्नी का वो स्थान प्राप्त कर सकती है। तो धर्म पत्नी इस प्रकार से उसको कहा जाता है। नारी है उसकी शिक्षा बहुत आवश्यक मानी जाती है। मैंने कुछ ऐसे भी क्षेत्र में अध्यापन कार्य किया जहां पर बहनों को पढ़ाई 12वीं के बाद पढ़ाई मना कर देते थे। मैं बहुत सारे गांवों में घर में जाते हुए उनके पता चलता था। कुछ साल में प्रिंसिपल के रूप में भी रहा, तो वहां पर मैंने उनके पास जाकर उनके माता पिता को समझाया, देखिए ये जब पढ़ेगी ना तो 3 जगह पर है ना 3 कुलों का वो कल्याण करेगी। एक पढ़ेगी ना तो आपके कुल का कल्याण करेगी, क्योंकि पढ़ेगी तो उच्च कुल में उसका विवाह होगा, क्योंकि अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि 12वीं के बाद फिर इधर उधर हो जाए तो इससे अच्छा इसका विवाह कर दो। लेकिन पढ़ी लिखी होगी तो अच्छा घर मिलेगा। तो पढ़ी लिखी है तो आप अच्छा घर मिलेगा, अच्छी पढ़ी लिखी होगी तो आपके घर के काम में भी आएगी। क्या पता वो आजीविका प्राप्त कर ले, नौकरी करना शुरू कर दे, तो आपको भी कुछ लाभ उससे प्राप्त हो जाएगा। वो भी आपके भी घर के स्तर को वो उठाने में सहायक सिद्ध होगी। दूसरा, जब पति के घर में जाएगी तो पति कुल को वो उज्जवल करेगी। और तीसरा, अपने संतान यानी अपना जो कुल है, अपने संतानों को सुशिक्षित बनाएगी। तो 7 पीढ़ी तक आपका जो ये पढ़ाने का जो कार्य है वो सफल हो जाएगा। 7 पीढ़ी तक आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो उस तरह से उनको समझा कर नारी शिक्षा है वो हम लोग करवाते थे। तो हमारे यहाँ तो आज भी ऐसे बहुत सारे हम पिछड़े इलाके देख रहे हैं जहाँ 10वीं 12वीं और उससे पहले भी बालिकाओं को पढ़ाना छोड़वा दिया जाता है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो आप देखिए गार्गी ले लीजिए, लोपामुद्रा ले लीजिए,
कितनी अपाला ले लीजिए, कितनी सारी ऋषिकाएं और कितनी सारी देवियां हुई हैं जिन्होंने अपने ज्ञान के बलबूते पर है वो समाज को दिशा प्रदान की। आज के युग में भी देखिए, आज देखिए आप, पुरुषों से ज्यादा सफल हैं वो स्त्रियां हैं। तो हमारी वैदिक संस्कृति है वो नारी को महत्वपूर्ण स्थान देती थी। मध्यकाल में कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई, तब कहा स्त्री शूद्रो नाधीयताम, कि स्त्री शूद्र को अध्ययन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन वह तो परिस्थिति जन्य वाक्य था, उसको आपको शाश्वत वाक्य नहीं मानना है। लेकिन स्त्री जितना पढ़ी लिखी होगी उतना समाज है वो सुशिक्षित होगा, विशेषकर उसकी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो सुशिक्षित सुसंस्कारी होगी और संस्कृति का रक्षण करने में उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो इस प्रकार आप देखिए, स्त्री है उसको सब प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। अधिकांश हम आर्य समाज के लोग हैं वो तो स्त्रियों को उपनयन संस्कार भी करवाते ही हैं। तो वो भी एक आदर्श हमारी संस्कृति को वो व्याख्यायित करता है, क्योंकि ऋण है वो 3 होते हैं और वो 3 ऋण है वो होते हैं, वो पुरुषों पर भी होते हैं और स्त्रियों पर भी होते हैं। ऐसा क्या है कि स्त्रियों पर ऋण नहीं होगा? तो हमारी ये सब उस समय की बनाई हुई एक परिस्थिति जन्य ये सब विधान थे। पर हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो तो पुरा काले तो नारीणाम मौंजी बंधन इष्यते। अब मौंजी बंधन क्रिया कब होती है? मेखला आदि बंधन का कार्य कब होता है? उपनयन संस्कार में होता है। तो वहां पर अधिकार था स्त्रियों को उपनयन का भी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं वो भारतीय संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति में हमें बताई गई है कि नारी है वो नारी को भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान समाज में दिया जाना चाहिए जितना मनुष्यों को दिया जाता है। तो इस प्रकार वेदों में नारी का गौरव है वो पदे पदे आपको प्रतिपादित हो जाएगा। इस विषय में कुछ व्याख्यान हो भी गए होंगे, लेकिन आप सभी को ज्ञात भी होगा बहुत सारे ऐसे वर्णन। अथर्ववेद में वर्णन आता है कि सामूहिक यज्ञों में और युद्धों में भी स्त्रियां हैं वो साथ में जाती। वहां पर समन शब्द का अर्थ होता है। समन यानी सभा का समारोह या युद्ध। यहाँ पर दोनों शब्द के जो अर्थ हैं उन दोनों है वो शौर्य और गौरव दोनों का प्रतिपादन वहां पर किया गया है। देखिए वहां पर उसके विशेषण देखेंगे, सहस्त्र वीर्या, अनेक प्रकार के पराक्रम करने वाली होती है स्त्री। असपत्ना, उसका कोई शत्रु नहीं होता है, सपत्न शत्रु नहीं होता है। असपत्नग्नि, शत्रुओं का नाश करने वाली। जयंती, ऐसे ऐसे विशेषण आपको वैदिक मंत्रों में स्त्रियों के लिए मिल जाएंगे। ये नारी के गौरव को यहाँ पर प्रतिपादित करते हैं। देखिए संस्कृति को लोग जब व्याख्यायित करते हैं तो विवाह का जो प्रश्न है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सारे जो विवाह में बाल विवाह का प्रचलन है वो लोग कहते हैं वेदों में ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वैदिक है वो कभी भी वेद हैं वो बाल विवाह को सम्मति नहीं प्रदान करते हैं। पूर्ण यौवन प्राप्त होने पर ही वर और कन्या का विवाह करना होता था और दोनों की स्वीकृति से होता था। सगोत्र विवाह था, उसका निषेध था। बहुत सारे ऐसे हमें उदाहरण मिल जाएंगे कि वहां पर जो वेद हैं उसमें इस प्रकार के आप ब्रह्मचर्य सूक्त, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। अब युवान पति को प्राप्त कर लेगी तो वो बालक बालिका होगी क्या? अब थोड़ा सा तर्क वही लगा दीजिए आप, वो बालिका होगी क्या? युवान पति को प्राप्त करती है, नहीं हो सकता। तो इस प्रकार वो भी है वो शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उसकी जो आयुष्य होता था उस आधार पर वो विवाह आदि करती थी और उसको भी अधिकार था कि वो अपने अनुसार वर का भी ग्रहण करे। अनेक विवाहों का विधान है वो आपको याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति में मिल जाएगा। 8 प्रकार के विवाहों का विवेचन है। ब्राह्मो दैवस तथैवार्ष प्राजापत्यस तथासुरः, फिर है राक्षस पिशाचैव पैशाचश्चाष्टमो धमः। इस प्रकार से वो पूरा मुझे श्लोक अभी स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन
वहाँ 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है, वो हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो उत्कृष्ट विवाह है उसके बहुत सारे उदाहरण हमें वेद और वेदेतर साहित्य में प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा जो संस्कृति का जो मूल जो आधार है वो शिक्षा है। शिक्षा है शिक्षा है वो मनुष्यों की कृत्रिम शिक्षा होती है। आप देखेंगे ना, पशु और पक्षी आदि हैं, वो कैसे शिक्षित होते हैं? वो प्राकृतिक रूप से शिक्षित होते हैं। आप किसी बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को या क्या कहते हैं, बंदर के बच्चे को पानी में डाल देंगे ना, वो स्वतः तैरता हुआ निकल आता है। लेकिन मनुष्य के बच्चे को आप डालेंगे जिसको तैरना नहीं आता है, वो तैर पाएगा क्या? नहीं तैर पाएगा। तो यहाँ पर एक विशेष कि आप मनुष्य को जो शिक्षित करने के लिए कृत्रिम शिक्षा की आवश्यकता होती है, उसको सिखाना पड़ता है, उसको उसमें पारंगत करना पड़ता है, और वो पारंगत होता है तो उनसे भी अच्छा कर पाता है। तो ये जो शिक्षा है उसका विधान हमारी संस्कृति का मूल उद्देश्य रहा है। उससे शिक्षा है, उसका जो मूल उद्देश्य मैंने कहा था, सा विद्या विमुक्त, यही था, मोक्ष को प्राप्त करने वाली विद्या प्राप्त करे, ऐसी शिक्षा उसको मिले, उसके साथ विवेक उत्पन्न हो। आजकल देखिए आप शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन विवेक शून्य हो रहे हैं, उसको पता ही नहीं कहाँ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो पुस्तकों से इतर कोई भी लौकिक ज्ञान है वो नहीं प्राप्त कर रहे हैं। जबकि आप देखेंगे कि गुरुकुलीय व्यवस्था है, उसमें प्रतिपल आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। किसके साथ कैसा अतिथि आते हैं, आपके माता पिता आते हैं, इस प्रकार का आपका व्यवहार होना चाहिए, गुरु के प्रति कितना आदर भाव होना चाहिए। गुरु नाम आज्ञा यविचारणीय, गुरु ने जो आज्ञा दे दी ना उसमें विचार नहीं करना है। इतना समर्पण जब होता है ना, तब व्यक्ति है वो श्रेष्ठ बनता है। और हमारे शास्त्र में तो कहा ना, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, एकमात्र विद्या से मनुष्य है वो उसका विकास नहीं होता है, उसके साथ उसको तपस्या भी करनी पड़ती है। और आज की शिक्षा है वो तपस्या रहित है। विद्या के नाम पर सब है ना, उसको माहिती कहते हैं ना, विवरण दे रही है, उसको चीजें तथ्य प्रदान कर रही है, लेकिन उसका सार है, उसका जो मूल उद्देश्य है उससे विमुख होते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा की स्थिति है। शिक्षा पर तो पूरा व्याख्यान हो सकता है, लेकिन ये संस्कृति के मूल आधार हैं वो हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित किए गए हैं। बहुत सारे विषय संस्कृति की जब बात करते हैं ना, तो बहुत सारी बातें हमारे साथ आ जाती है, लेकिन हमारी संस्कृति का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो है कि सांसारिक पक्ष के साथ, सांसारिक अभ्युदय के साथ आध्यात्मिकता को यहाँ पर विशेष स्थान प्राप्त है। अध्यात्म के बिना मनुष्य का है ना वो विकास संभव नहीं है। कितनी भी आप भौतिक समृद्धि में जी लें, लेकिन आप में यदि आध्यात्मिकता नहीं है ना, तो आप कभी ना कभी इस सांसारिक जो प्रपंच है उससे बोर हो जाएंगे। और आपने देखे कितने ऐसे उदाहरण हैं, अभी किसी कंपनी के मालिक जिनका कितना ज्यादा टर्नओवर था वो आत्महत्या कर लेता है। क्यों? समृद्धि सब कुछ था, सब कुछ उसके पास थी, समृद्धि होते हुए भी क्या था? आध्यात्मिक पक्ष है, आंतरिक है वो खोखला था। और आंतरिक पक्ष है वो भारतीय हमारी वैदिक संस्कृति है, उसको प्रबल करती है, उसमें नैतिकता का ज्ञान देती है। देखिए आप किसी भी परिस्थिति में जाइए, कहते हैं ना कि चक्रार पंक्ति रेव गच्छति भाग्य पंक्ति। आज आप दुखी हैं तो ऐसा नहीं है कि आप शाश्वत काल तक दुखी रहेंगे, कल फिर वो पहिया घूमेगा, उसी तरह सुख आ जाएगा। तो मनुष्य के जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, यदि आध्यात्मिकता से वो जुड़ा हुआ होगा, मैं हूं ये सब कष्ट आ रहे हैं, ये कष्ट आ रहे हैं तो मेरा जीवन समाप्त है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। आत्मा की उन्नति को भी उसको ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक रूप से यदि वो सबल होगा, अंदर से वो यदि सुदृढ़ होगा, तो वो औरों की अपेक्षा वो अपने जीवन को और श्रेष्ठ बना सकता है, अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। ऐसे देखिए हमारी संस्कृति के मूलाधार पंच महायज्ञ है। हमारे यहाँ की जो संस्कृति के जो है वो अपराध, न्याय और दंड व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ पर पुरुषार्थ चतुष्टय है। ये हमारी भारतीय संस्कृति के मूलाधार है। एक एक हम विषय को ले लेंगे तो उस पर बहुत कुछ कहने को
शेष रह जाएगा। बस सामूहिक मैंने एक संकलित रूप से आप सभी को भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से अवगत कराया, और यही है कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। वैदिक संस्कृति से जब तक जुड़े रहेंगे तब तक हमारा उत्थान नहीं रुक सकता। हम वैदिक संस्कृति के आधार पर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, अपने राष्ट्र को विश्व गुरु के पद पर भी प्रतिष्ठित कर सकते हैं। हमारा वेद कहता है ना, सा संस्कृतिर प्रथमा विश्वधारा विश्ववारा। यह जो हमारी संस्कृति है ना, ये विश्व का रक्षण करने वाली है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम और यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति आदि उदाहरण हम देते हुए प्रत्येक मनुष्य के साथ समान व्यवहार, आत्मवत् सर्वभूतेषु, इस प्रकार का व्यवहार हम करने को कहते हैं। ये हमारी उदात्त भारतीय वैदिक संस्कृति है, वो हमें शिक्षा देती है। त्याग पूर्वक उपभोग करें, समाज व्यवस्था को संतुलित करने के लिए वर्ण और आश्रम व्यवस्था को अच्छी तरह से जाने। आजकल यही दोनों चीजें हैं ना, वो विसंवाद उत्पन्न करते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं तो यही स्थिति हो जाएगी। हम यज्ञ आदि के महत्व को भी जाएंगे। देखिए यज्ञ है ना, ये भावना पक्ष का प्रतीक है। आप देवताओं का पूजन करते हैं, सब कुछ है, लेकिन भावना है ना आपकी, उससे उदात्त बनती है। यज्ञ करने वाले व्यक्ति होता है ना, उसका अंतःकरण है ना नित्य निर्मल होता जाता है, पवित्र होता जाता है, बुरा काम नहीं करेगा। वो चीज है ना, उसको यज्ञ सिखाता है। वो देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये सब स्वतः उसके अंदर आ जाता है। तो भारतीय संस्कृति के जो ये मूल स्तंभ हैं, इन स्तंभों से जुड़े रहने से हम अपना तो कल्याण करेंगे, लेकिन हमारे राष्ट्र का भारत जोड़ो ये जो मिशन है हमारा, ये भारत जोड़ने का मिशन है, वो निश्चित रूप से सफल हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर सागर जी। और पिछले 3 दिनों से आपने वैदिक धर्म संस्कृति की विशेषता है उनके ऊपर जो व्याख्यान दिया है, निश्चित रूप से हमारे सभी श्रोतीवृंद उससे कृतार्थ चुके हैं, और हम आपके बहुत बहुत आभारी है। मैं निवेदन करने लगा हूँ मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी से, क्या 2 शब्दों में अपनी बात रखें। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, मुनि जी आइए, बोलिए मुनि जी। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय नायना नान्या पंथा विद्यते अयनाय। समस्त महान भावों के लिए, मातृशक्ति के लिए सादर नमस्ते। और आज हमारे बीच में लगातार 3 दिन से हम जिनको सुन रहे हैं, संस्कृत, वेद, धर्म और संस्कृति। किसी कवि ने कहा है, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय कहाँ है पत्थर है जिसमें संस्कृति का प्यार नहीं। संस्कृति भी तो संस्कृति ही हो, अब संस्कृति का कुछ मूल्य नहीं। सभ्यों की संस्कृति का वेदों से उत्तम कुछ आधार नहीं। जीवन हो शुद्ध सहेतुक और भूमानों के उपयोगी हो, यह तभी हो सकेगा कि जब सब वैदिक दर्शन के योगी। हमारे सम्मान्य आज के पुनः जिनको हम लगातार 2-3 दिन से सुन रहे हैं, भाव प्रकाश गांधी जी, बहुत अच्छी व्यवस्था दे करके आपने लगातार 3 दिन से एक ही विषय को समझ लीजिए, उसमें सारे विषयों को समूहित करते हुए एक विषय लेकर के लगातार बोल रहे हैं हमारे बीच में। बहुत ज्ञान वर्धन किया हुआ है हम लोगों का, और अभी बहुत नारी विद्या के लिए, शिक्षा के लिए, नारी का सम्मान, नारी का दोनों कुलों में किस प्रकार से सम्मान होना चाहिए, किस प्रकार से उनको रहना चाहिए, एक वो मंत्र उद्धृत कर रहे थे, सम्राज्य स्वश्रे भव, सम्राज्य स्वश्रवम भव, ननांदरी सम्राज्य भव, सम्राज्यधि देवरसि। और तमाम पूरा 1 घंटे में देखता हूँ कि तमाम विद्वानों को लखनलाल जी 8 बजे से शुरू करने को कहते हैं, कोई 10 मिनट बाद आ रहा है, कोई 15-20 मिनट बाद आ रहा है। आप ठीक 8 बजे बैठ करके और 9 से 2-4-5 मिनट आगे ही बोल देते हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत आपका ज्ञान का भंडार है आप। और हम आप लोगों का, आपने जो हमें लोगों को दिया है, हम इसके बहुत बहुत आभारी हैं आपके। और मैं सभी महानुभावों के लिए पुनः मैं कहता हूँ ना, सा विद्या
या विमुक्तये। और विद्या के लिए, शिक्षा के लिए कहा गया है, मैं बार बार कहता हूँ, लखनलाल जी कहते हैं तो शिक्षा, शिक्षित तो सभी हो रहे हैं। और जैसा कि उदाहरण दिया है हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब ने कि शिक्षा से तो हम केवल अर्थ के उपार्जन के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, लेकिन आनंद की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो शिक्षा हमें जरूरी है। तो शिक्षा, सुशिक्षा और संस्कार ये हमारे ऊपर जब तक प्रभाव नहीं डालेंगे, हमारे ऊपर प्रभावी नहीं रहेंगे, तब तक हमारा जीवन, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, पूरे राष्ट्र का, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा मेरा कुटुंब है, इनका कभी उद्धार नहीं होगा। तो हम समझते हैं ऐसे विद्वानों के माध्यम से, इनको लखनलाल जी लगातार 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल से बुला बुला के कहाँ से हमारे और श्रोतागण माता चरण का भी उन्होंने नाम ज्ञात नहीं है, तो कहते हैं कि उनको हम लोगों ने सुना नहीं है और घर बैठे हमें सुनने को मिल रहा है। वहाँ हजारों रुपए लगा करके किसी सेमिनार में जाते, किसी कार्यक्रम में जाते, विद्वानों को सुन पाते, लेकिन यहाँ में लगातार, मैं कहता हूँ इन वर्षों में पूरे दिनों की गणना नहीं की जाए वर्ष भर की, तब भी मैं समझता हूँ तो उनमें से आधे को ही मान लेते, इतने विद्वानों को तो हमें घर बैठे सुनने को मिला ही हुआ है। तो हम बड़ा सौभाग्यशाली हम लोग, और हम बड़े हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए ओम सम। ओम। आइए डॉक्टर व्यासचंद्र साहब से। ओम 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 विदाहमितं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा कि मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। हमारे भारत को समझो अभियान के अंतर्गत चल रहे महाकुंभ के समय संचालक आर्य शिक्षक मित्र लखनलाल जी आर्य, जो यात्रा क्रम में हैं लेकिन संचालन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इसके साथ ही साथ आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर भाव प्रकाश जी सहृदय, जो गुजरात से जुड़े हैं, और मुनि आर्य श्री पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं। सचमुच आज के विचार विगत 3 दिनों के विचारों का बड़ा ही सुंदर सांगोपांग विवेचन कहा जा सकता है, क्योंकि हर एक पहलू को उन्होंने स्पर्श कर दिया है। और विशेष रूप से आज के व्याख्यान में हम देख रहे हैं कि भारतीय वैदिक संस्कृति और सभ्यता किस प्रकार एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इसको समझा रहे थे आचार्य भाव प्रकाश जी। डॉक्टर भाव प्रकाश जी एक शिक्षक होने के नाते, अध्यापक होने के नाते प्राध्यापन कार्य को किस प्रकार से हम लोगों के बीच कर रहे थे, इस चीज को हम लोग अनुभव कर रहे थे। निसंदेह वे धन्यवाद के पात्र हैं, आभार के पात्र हैं कि उन्होंने भारतीय वैदिक सभ्यता और संस्कृति को हमारे बीच उपस्थित किया। सज्जनों, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूलाधार वेद ही है, और वेदों के आधार पर हमारा संपूर्ण जीवन किस प्रकार चले, इसके लिए पंच महायज्ञ को स्पर्श कर दिया है। सचमुच यज्ञ में जीवन हमारे भारतीय संस्कृति का वह जीवन होता है जिसके द्वारा हम बाह्य और अंतः दोनों को संपुष्ट करते हैं। हमारी यज्ञ वेदी हमें यह बतलाती है कि हम अपने लिए केवल नहीं जीते, बल्कि हम दूसरे के लिए ही जीते हैं। हमारी 3 मेखलाएं यह बताती हैं कि हम केवल अपना स्वार्थ के लिए हवन नहीं करते, बल्कि इदं न मम का भाव यह सिद्ध कर देता है कि हम अपने जीवन को दूसरे के लिए भी जीने के लिए उपस्थित कर देते हैं। निसंदेह बलिवेशदेव यज्ञ एक ऐसा यज्ञ हमारे बीच आता है जो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ के बाद जो बलिवेशदेव यज्ञ, जिसको भूत यज्ञ कहा गया है, उसमें मानवेतर प्राणी या ऐसे मनुष्य जो सामाजिक जीवन के वैसे अंग बन जाते हैं अपने रोग शोक के कारण, जो स्वयं उपार्जन करने में अक्षम हो जाते हैं,
उन्हें किस प्रकार सहायता करनी है, इसकी भी हम भूत यज्ञ में सीखते हैं। और यही हमारा सांस्कृतिक धरोहर सिद्ध होता है। और हम जो संस्कृत साहित्य जो हमारी संस्कृति की शिक्षा देता है, अस्माकं संस्कृते वसति, अर्थात संस्कृत में ही हमारी संस्कृति बसती है, यह भाव सिद्ध कर देता है कि हमारे मुख्य रूप से जो 3 पुरुष हैं उसमें उत्तम मध्यम की जो चर्चा है, निसंदेह हम उत्तम पुरुष कहलाते हैं, क्योंकि मैं सबको खिलाकर खाता हूं। लेकिन प्रथम पुरुष वह है जो बाहर से आया हुआ अतिथि। यह जो हमारी संस्कृति है वो हमें बच्चे से सिखाई जाती है। किस प्रकार बच्चा कहता है कि प्रथम पुरुष में क्या है, सह तौते, अर्थात वह जो आया हुआ अतिथि है वह प्रथम पुरुष है, उसको सम्मान करना चाहिए। और मध्यम पुरुष में त्वम यूयाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, अर्थात तुम दोनों, तुम लोग, ये जो बीच का मध्यम पुरुष का भाव है। और उत्तम पुरुष में कहते हैं अहम आवाम वयम, ये हमारी संस्कृति के पोषण करने वाले तत्व हैं। अर्थात मैं जो हूं वह उत्तम इसलिए हूं कि हम आए हुए अतिथि का सम्मान करके ही खाता हूं, प्रथम नहीं खाता। प्रथम वह खाने वाला होता है जो अतिथि है, इसलिए अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति की प्रेरणा देने वाला। लेकिन इसके ठीक विपरीत पाश्चात्य संस्कृति को जब आप देखेंगे तो वह फर्स्ट पर्सन में ही कहता आई एंड वी। वह जो आया हुआ है वो थर्ड पर्सन में चला गया। इसलिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो अंग्रेजी के पर्सन सिखाए जाते हैं उसमें आई एंड वी, मैं और हम लोग, क्या है वहां प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन दोनों का बराबर है। लेकिन थर्ड पर्सन वह जो आया हुआ अतिथि है वह थर्ड पर्सन में चला जाता है। ये हमारी संस्कृति, इसके ठीक विपरीत जो हमारे वैदिक संस्कृति के खिलाफ पाश्चात्य संस्कृति हमें बच्चे को बना रही है। हम स्वार्थ से परमार्थ की ओर नहीं जाते, बल्कि परमार्थ को हम स्वार्थ में पिरोने की कोशिश करते हैं। ये हमारी पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य दर्शन कहलाता है। लेकिन हम भारतीय वैदिक संस्कृति को याद करते हैं तो हम परत्व में स्वत्व को ढूंढते हैं, दूसरे में अपने को ढूंढते हैं। और यही दूसरे में अपने को ढूंढना, यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। जो दूसरे को अपना समझता है, परोपकाराय सदम विभूतायः, परोपकार करना हमारा मुख्य ध्येय बन जाता है। और यह संस्कृति हमारी उस भावना को द्योतित कर देती है जिससे हमारी संपूर्ण भारतीय संपदा, भारतीय संस्कृति का मूलाधार वेद, जिसके बारे में वेदोखिलो धर्म मूलक की चर्चा प्रथम व्याख्यान में आचार्य भाव प्रकाश जी ने कहा। और इसी भाव को विवेचित करते हुए उन्होंने कहा था कि किस प्रकार वेद भारतीय वैदिक सभ्यता और संस्कृति की मूल प्रेरणा देने वाला है। और परमपिता प्रभु से हम उस चीज को पा रहे हैं, सृष्टि के आदिकाल से इस भावना को द्योतित कर रहे हैं। और सृष्टि के आदिकाल से ही परमात्मा ने हम सबों को भारतीय वैदिक संस्कृति सभ्यता को किस रूप में अपनाना है, इस चीज को उन्होंने अपने आप में जोड़ने का काम करने के लिए ऋषि मुनियों की शिक्षाओं को भी प्रेरित कर दिया। चाहे वो मनुस्मृति हो जो प्रथम धर्मशास्त्र कहलाता है, और प्रथम धर्मशास्त्र के बाद भी याज्ञवल्क्य शिक्षा की चर्चा करें। शिक्षा ग्रंथ भी हमारी संस्कृति के मूल आधार बनते हैं। और उसमें शिक्षा के अंदर याज्ञवल्क्य शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, ये सभी शिक्षा ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है, इस चीज को भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जाता है। और महर्षि देवध्यान जी महाराज ने इसी शिक्षा को लेते हुए सबसे पहली पुस्तक उन्होंने बनाई थी वर्णोच्चारण शिक्षा। और वर्णोच्चारण शिक्षा ही मूलतः शिक्षा की वह इकाई है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वर्ण
का उच्चारण कैसे करे, क ख ग घ ग ये कहाँ से उच्चरित होता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, और ऋतु रसाना मूर्धा, ऋतु रसाना दंता, ये सब जो प्रयोग आ रहे हैं ये स्पष्ट हमारी भारतीय संस्कृति के वो वर्ण धर्म है जिसके द्वारा छोटे छोटे बच्चे भी ये समझ रहे हैं कि परमात्मा ने किस प्रकार से इसकी व्यवस्था दी है और व्याकरण शास्त्र उसको मुख्य रूप से बांध रहा है। हम कंठ से कौन ध्वनि का उच्चारण करते हैं ये हमारी शिक्षा बल्ली सिखाती है। अर्थात अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अक्कु मने कवर्ग, क ख ग घ ङ और विसर्ग, ये सभी क्या है, कंठ से उच्चरित होते हैं। उसी तरह से इचु यशा नाम तालु, ई चू मने चवर्ग, च छ ज झ ञ, ये सभी क्या है, तालव्य य और श, इचु यशा नाम तालु, और ऋतु लशा नाम दंता, री तू मन तवर्ग तथा तथा न, ये सभी दंत से उच्चरित होते हैं। तो ये परमात्मा की व्यवस्था को बाद के व्याकरण शास्त्र उसको और भी अनुशासित कर देता है, और जिस प्रकार शब्दों का अनुशासन हमारे यहाँ है उसी प्रकार व्यवहार के अंदर भी अनुशासन हो, इसके लिए व्यवहार शास्त्र के अंदर महर्षि दिव्यज्ञान जी ने व्यवहार भानु लिख करके अपनी संस्कृति को परिपुष्ट कर दिया। छोटे छोटे बच्चे का कौन सा व्यवहार हो, बड़ों के प्रति क्या व्यवहार हो, छोटे के प्रति क्या व्यवहार हो, बराबरी में क्या व्यवहार हो, कैसे कैसे व्यवहार एक दूसरे के पूरक बन जाए, जिससे हमारी सभ्यता और संस्कृति के बीच में बिल्कुल एक दूसरे के प्रति रसाकर्षी की स्थिति बने, एक दूसरे के पूरक की स्थिति बनी हुई है। इस भावना को हमारे सभी संस्कार भी द्योतित करते हैं। सभी वर्णाश्रम व्यवस्था की चर्चा हो रही थी, वर्णाश्रम व्यवस्था इसी भाव को द्योतित करने वाले हैं। और जो पंच महायज्ञ की चर्चा है ये सभी उसी भाव को विस्तारित करने वाले हैं। और भारतीय सभ्यता संस्कृति की मूल भाषा संस्कृत जिसको मैं कह रहा हूँ वो निश्चित रूप से ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हमारे सभी धर्मशास्त्र उस रूप से गूंथे गए हैं जिसके माध्यम से अपनी संस्कृति और सभ्यता को छोटे छोटे बच्चों में गुण पिरोते हैं। बच्चे को सिखाते हैं कि उठ जाओ और उठने के बाद अपने से बड़ों का अभिवादन करो, नमस्ते। ये नमस्ते शब्द इतना बढ़िया शब्द हमारी संस्कृति का है कि बड़ों को कर दो आशीर्वाद उससे प्राप्त हो रहा है, बड़े छोटे को कर देते हैं ये आशीर्वाद का भाव, छोटे बड़े को करते हैं ये सम्मान का भाव, और बराबरी में समान का भाव, समान भाव, सम्मान भाव और आशीर्वाद भाव ये मात्र एक शब्द में द्योतित होता है। इसलिए यह वैदिक अभिवादन भारतीय संस्कृति और सभ्यता का वह विशेष शब्द है जिसके द्वारा हम एक अभिवादन के द्वारा तीनों को संपुष्ट कर देते हैं। बड़ों के लिए हम सम्मान करते हैं, उसी शब्द से हम उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। कहने का जरूर नहीं कि आशीर्वाद या सुखी रहो या यशस्वी भव नहीं भी कहते हैं, ये वाला नमस्ते का जवाब नमस्ते कर देते हैं तो वह व्यवस्था में आ जा रही है, उसके आशीर्वाद में भाव आ रहा है कि जो हमें नमस्ते करता है हमसे वो छोटे अगर बड़े को नमस्ते कर रहे हैं तो वह हमारे प्रति सम्मान दर्शा रहा है। और हम अगर इसी शब्द से अगर हम नमस्ते करते हैं तो उनके प्रति आशीर्वाद स्वयं आ जाता है, कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये संस्कृत की विशेषता, ये वेद की विशेषता है। और महर्षि रामचंद्र कहते हैं कि आर्यो जब भी मिलो, चाहे बड़े मिलो छोटे मिलो बराबर के लोग मिले, एक शब्द हमारी संस्कृति को पुष्ट करने वाला है। और इसके साथ ही साथ पंडित अयोध्या प्रसाद जी वैदिक मिशनरी, वैदिक रिसर्च स्कॉलर, जब वो विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में 93 में भी हुआ था, 1893 में, और उसके बाद ये तो कार्यक्रम हर एक 4-5 वर्षों में होते रहते हैं। 1927-28 की बात है जब पंडित अयोध्या प्रसाद वैदिक रिसर्च स्कॉलर आर्य समाज के प्रतिनिधि बनकर गए थे, तो वहां पर सबको हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन के रूप में नमस्ते किया। नमस्ते शब्द सुनते ही
सभी जितने भी धर्माचारी बैठे हुए विभिन्न मतांतरों के, सबों ने कहा बेस्ट ऑफ ऑल, बेस्ट ऑफ ऑल, बेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बढ़िया अभिवादन। ये कहाँ के सांस्कृतिक पुरुष हैं? तो उन्होंने कहा मैं आर्य समाजी हूँ, मैं वैदिक धर्मी हूँ, वैदिक संस्कृति का संवाहक हूँ, और यहाँ पर वैदिक संस्कृति और सभ्यता और वैदिक धर्म के प्रति अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हूँ। तो कहा आपने जो अभिवादन किया है वो तो बिल्कुल इतना सुंदर अभिवादन है। हाथ जोड़ के उन्होंने मस्तक झुकाते हुए, सबको सम्मान करते हुए इस भावना से किया। लोगों ने कहा प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश अबाउट नमस्ते, आप नमस्ते की व्याख्या करें, कैसे इसको आप समझ आ पाएंगे? तो उन्होंने कहा था विथ ऑल पावर्स ऑफ माय हैंड्स, विथ ऑल पावर्स ऑफ माय हार्ट एंड विथ ऑल पावर्स ऑफ माय हेड आई पे रेस्पेक्ट टू यू। मैं हाथों की समस्त शक्तियों के साथ आपका सम्मान करता हूँ, मस्तिष्क के समस्त शक्तियों के साथ और हृदय के समस्त शक्तियों के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। इतना सुनना था कि तालियों की बौछार हो गई थी और कहा कि इतना बढ़िया अभिवादन, हाथों की समस्त शक्तियों के साथ, हृदय की समस्त शक्तियों के साथ और मस्तिष्क की समस्त शक्तियों के साथ, अर्थात मानसिक की जितनी ऊंचाई आप कर ले उसकी समग्र शक्ति लगी हुई है, हृदय की जितनी भावनाएं गहरी हो सकती हैं उसकी शक्ति लगी हुई है, और हाथ का जो पुरुषार्थ है उसका जितना बल और सामर्थ्य हो सकता है उसकी शक्ति से, माने पुरुषार्थ से, पराक्रम से और हृदय की भावना से और मस्तिष्क की ज्ञान की ऊंचाई को तीनों का सम्मिश्रित करते हुए मैं आपका अभिवादन करता हूँ। इतना बढ़िया अभिवादन हमारी वैदिक संस्कृति का सूचना देने वाला पद है। उसी प्रकार से वेद ऐसा पद है जिसमें सांगोपांग वेद हमारे ज्ञान भरे पड़े हैं, जिसमें कोई भी हमारी सांस्कृतिक विरासत को अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पूरा का पूरा चारों वेद इसी के व्याख्यान करते हैं। बाद के जितने भी वैदिक ग्रंथ बने हैं सब वेदों को ही लक्षित करके वेदों के ही को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और अपने ढंग से ऋषि मुनियों ने भी उन विचारों का विस्तार करने का काम किया है। वेद से अलग उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। महर्षि देवज्ञान महाराज का सत्या प्रकाश हो, जिसके अंदर उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को किस रूप से प्रसारित करे, 14 समोल्लासों में बांट करके 10 समोल्लास हमारे मंडनात्मक और 4 खंडनात्मक, खंडन में भी उनकी गलतियों को बता करके जो सही वेदानुसार होना चाहिए उसको दृष्टिपात कर देने का हमारी सांस्कृतिक पहचान बनाती है। हम केवल दूसरे का खंडन नहीं करते, बल्कि उनके अंदर जो अच्छाई है उसको जगाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बस खंडन कर दिया, मंडन नहीं किया तो सब बेकार हो जाए। अगर दर्जी कपड़े को काटता है तो सुंदर वस्त्र बना करके हमें देता है, तो यह कपड़े का खंडन के साथ मंडन होता है। ऐसा नहीं कि कपड़ा दिया और काट कूट के हमें दे दिया तो फिर उसको तो बर्बाद कर देना होता है। इसलिए हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमें खंडन और मंडन दोनों सिखाती है, और खंडन मंडन से युक्त जीवन ही सभ्यता और संस्कृति का वह पहचान कराने वाला तथ्य है जिसके द्वारा अपनी भारतीय मानवता और संस्कृति और सभ्यता को इस रूप में द्योतित करते हैं। निश्चित रूप से सभ्यता हमें बाह्य पहचान कराती है और संस्कृति अंतः पहचान करती है। अंतः और बाह्य मेरा दोनों एक जैसा हो, अंतः और बाह्य से हम दोनों को संपुष्ट कर पाए, इस भावना से इस तथ्य को उजागर किया गया है। और स्वाध्याय पूर्ण जीवन, या यूं कह लीजिए कि तैत्तिरीय उपनिषद का शिक्षा बल्ली, वहां पर दीर्घ लिखा हुआ है शिक्षा, लेकिन आज हम लोग कहते हैं ह्रस्व शिक्षा। वस्तुतः एक बार इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था कि आप बताएं कि आप वेद के प्रवाचक हैं, उपदेशक हैं, तो शिक्षा और शिक्षा क्या अंतर है? क्या उपनिषद में ये गलती कर दी गई है? क्या ऋषियों ने शिक्षा को दीर्घ लिख करके क्या व्याकरण की अशुद्धि की है? हमने कहा नहीं, उस समय की शिक्षा गुणवती थी, उस समय की शिक्षा पूर्ण रूप से दीर्घ थी, लेकिन आज की शिक्षा ह्रस्व लिख करके हम उसकी ह्रस्वता को प्रकट करते हैं। और इसीलिए सा शिक्षा संस्कृति विश्व द्वारा
उसको हम आधार बना करके जब काम करते हैं तो उपनिषद में वह शिक्षा दीर्घ शिक्षा अर्थात दीर्घिकार, शिक्षा में तालव्य में दीर्घिकार लिखी हुई शिक्षा, लेकिन आज की शिक्षा लिखते हैं ह्रस्विका शिक्षा। ये शिक्षा हमें ह्रस्वता प्रदान करती है, अर्थात हम कितने अपने को न्यून कर पा रहे हैं, अपनी संस्कृति को हल्का बना रहे हैं, ये शब्द से ही द्योतित हो जाता है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से हम शिक्षा को आज ह्रस्व लिखते हैं और हमारी प्राचीन पद्धति में शिक्षा दीर्घ थी। हम इस दीर्घता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े और इसीलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव और अंत में कहते हैं स्वाध्याय मा प्रमद, सत्य प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, श्रद्धेय देव अश्रद्धेय देव, भिया देयम संविदा देयम श्रिया देयम भ्रिया देयम। इस प्रकार की चर्चा करते हुए देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए, जैसे दो ऐसे दो या देख करके दो, जितना सामर्थ्य नहीं दे दो, लेकिन ये हमारी सभ्यता द ये उपनिषद के अंदर ये हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले पद हैं। द तीनों के स्वरूप बनते हैं। द जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो स्वप्न में जीना चाहते हैं, उनके लिए उद्देश्य है कि तुम दया करो, दया करो, तुम क्रूर हो चुके हो और क्रूरता हमारी सांस्कृतिक पहचान नहीं बनती है। दया करो, अपने से निर्बलों पर दया करो। और महर्षि दयानंद जी को कहते हैं कि जो दया करनी चाहिए तो कहा मनुष्य बने हो तो कम से कम दया करो, अपने से निर्बलों पर दया करो। पशुओं जो निरीह प्राणी है उसको दया करो, उनका भोजन मत बनाओ, आहार तुम्हारा शुद्ध हो, गलत आहार मत करो। और निराहार जी करके 10 दिन तक लोग कहते हैं फलाहार कर रहा हूँ, कम भोजन कर रहा हूँ, 9 दिनों तक पूजा की और 10वें दिन में फिर पूरा काट कूट करके खा लिया, गलत भोजन कर लिया, तो हमारा सब व्रत भंग हो जाता है, व्रत हमारा भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए व्रतशील जीवन को भी धारण करने की प्रेरणा यहाँ पर दी जा रही है। हमारी संस्कृति का बहुत विराट स्वरूप है और इस विराट स्वरूप को जब व्यक्ति धारण कर लेता है तो शाकाहारी जीवन की प्रेरणा देता है, व्रतशील जीवन की प्रेरणा देता है और साथ ही साथ अपने संपूर्ण जीवन को सांगोपांग वेदानुसार चलाने की शिक्षा देता है। और इन भावनाओं के साथ अपनी संपूर्ण भारतीय मानवता को, जो विश्व शक्ति को प्रदान करने वाली मानवता है, इसके द्वारा हम संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। समय अधिक हो चला है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ मैं आदरणीय वानप्रस्थी जी जो अभी मेरे दिखाई पड़ रहे हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। और प्रकाश सहृदय जी जो गुजरात के हैं, कॉलेज के प्राध्यापक हैं, उन्होंने बहुत सुंदर अपनी वाणी से आज कल और परसों तीनों दिन के समय को भारतीय सभ्यता संस्कृति को लक्षित करते हुए वेद उपनिषद गीता रामायण महाभारत सबका जिक्र करते हुए, मनुस्मृति आदि का जिक्र करते हुए हम लोग के ज्ञान के वर्धन को आगे बढ़ाने का काम किया है, भारत को समझ अभियान को संपुष्ट करने का काम किया है। निसंदेह हम सभी श्रोता बंधु या मातृशक्ति देवियां विद्वद्गण जो भी जुड़े हैं, सबको नया नया ज्ञान का प्रकाश मिला है और भाव प्रकाश, भाव अर्थात भावनात्मक ज्ञान को वर्धित करना, क्रियात्मक अपने जीवन को बनाना, ये सभी इसके अर्थ हैं। निसंदेह हम जो कुछ भी सुने उसको जीवन में धारण करें, तभी हमारी सांस्कृतिक पहचान बनी रहेगी और जो कुछ हमने जीवन में पालने योग्य हैं, ताकि हम बाहर से भी दिखाई पड़े कि हम सांस्कृतिक पुरुष हैं, सांस्कृतिक पुरुष हैं। हमारी सभ्यता, हमारा बाह्य उपकरण, बाह्य जीवन, जैसे हम बिना वस्त्र का चले तो यज्ञोपवीत यदि हम पहने हुए बाहर से तो समझ जाते हैं लोग कि ये सांस्कृतिक पुरुष हैं। शिखा हमारी है, हमें कोई पहचान के देने की जरूरत नहीं, शिखा मेरी है तो शिखा देख करके लोग समझ जाते हैं भारतीय संस्कृति के लोग हैं, है ना। कुर्ता धोती में बैठ चल रहे हैं, समझ जाते हैं ये भारतीय लोग हैं। लेकिन आज तो तरह तरह के पोशाक पहन रहे हैं, पहचान में नहीं आते हैं। तो हमारी बाह्य पोशाक बतला देती है ऋषि मुनि किस प्रकार
कौपीन पहनते थे, किस प्रकार कटी वस्त्र पहनते थे। आज के गुरुकुल के ब्रह्मचारी चले जाते हैं कटी वस्त्र पहन करके, तो उनको बताने की आवश्यकता नहीं, ब्रह्मचारी जा रहे हैं। ये सारी चीजें हमारी सभ्यता की सूचना देने वाली हैं, लेकिन आज वह भी हम लोग बिगड़ते चले जा रहे हैं। अपना आचार विचार तो बात की बदलती है, हम अपना बाह्य आचरण को बदलते जा रहे हैं। इसलिए ये सारे व्याख्यान हम लोगों को पुनः वेदों को लौटने का संदेश देते हैं। आइए हम वेदों को लौट करके भारतीय सभ्यता संस्कृति को बचाएं। यही आज का अभियान हमारा है, और भारत को समझो अभियान में यही सारी बातें जोड़ने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। जी वानप्रस्थ जी। ओम। 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 जी बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। जी जी दादाजी वेद प्रकाश शर्मा जी आप आ जाइए। बहुत ही सुंदर प्रवचन डॉक्टर भाव प्रकाश गांधी जी और उसके बाद डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी ने। भाव प्रकाश जी ने विगत 3 वर्षों से बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया और हम लोगों को बहुत ही आनंद आया और हम लोगों की आत्मा तृप्त हो गई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और शांति पाठ करते हैं। शांति वनस्पतय शांति विषे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति देवा शांति श्यामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। धर्म की जय। दयानंद की जय। श्री दयानंद की जय। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। श्री कृष्ण की जय। आनंद की जय। आत्मानंद की जय। माता की जय। की रक्षा हो पालन हो, समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे। स्त्रियों के महत्व और अभियान की जय। नमस्ते नमस्ते। सभी को नमस्ते, गुरुजनों को सभी को नमस्ते। जी जी नमस्ते नमस्ते। आप सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। नमस्ते जी नमस्ते। शुभ रात्रि शुभ रात्रि।